हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको तकानी टू हाना का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर है कि आपको मेरे चैनल पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 कोरियन ड्रामास मिलेंगे। एक का नाम है स्प्लैश स्प्लैश लव और एक का नाम है एक्सो नेक्स्ट डोर। ये 2 पार्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किए हैं और ये बहुत ही प्यारे ड्रामाज हैं। मैं इसको पर्सनली आपको रिकमेंड करती हूँ, तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, सो प्लीज़ बताइएगा। सो लेट्स गो बैक टू द पार्ट 3 ऑफ द प्रेजेंट ड्रामा तकाने टू हाना। तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं उसी आदमी को हाना के साथ सोमा के डैड के रेस्टोरेंट में, जो पिछले एपिसोड में तकाने और हाना की पिक को देखकर डेविल स्माइल दे रहा होता है। इसका नाम है निकोला, जो कि तकाने का यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, बट अभी दोनों के बीच में फ्रेंडशिप नहीं है। वो क्यों, ये हम बाद में जानेंगे। और यहाँ वो हाना से बोलता है कि वो इतनी खुशी खुशी खा रही है कि उसे भी देखकर खुशी हो रही है। और हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई कि ये एक प्ले बॉय भी है। तो हाना उससे पूछती है कि वो तब से यहाँ पे बैठा है, वो है कौन और क्या वो सच में तकाने को जानता है। वही तकाने होता है हाना के घर पे और उसके पेरेंट्स से कहता है कि वो तब से उनकी बेटी का वेट कर रहा है, आखिर उनकी बेटी है कहाँ पे। तो हाना के डैड कहते हैं कि वो अपनी बेटी को डिसिप्लिन करेंगे और उसके लिए कर्फ्यू भी सेट कर देंगे, तो तकाने नाराज ना हो। फिर तकाने वहीं पे टीवी देखने लग जाता है, जिस पे आ रही होती है निकोला की न्यूज़। और हमें पता चलता है कि निकोला एक बहुत ही बड़े इटालियन फैशन ब्रांड का मालिक है और यहाँ जापान आया है अपने न्यू ब्रांच को ओपन करने के लिए। और यहाँ पे भी वो रिपोर्टर के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और कहता है कि वो जापान इसलिए भी आया है क्योंकि अपने पुराने दोस्त की नई गर्लफ्रेंड में इंटरेस्टेड है। और ये सुनने के बाद तो तकाने के कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और वो फ़ौरन कॉल करता है हाना को और कहता है कि वो किसी भी फिरंगी से किसी भी हाल में नहीं मिल सकती है। तो हाना कॉल दे देती है निकोला को। तो निकोला तकाने से बोलता है कि वो इतनी प्यारी सी क्यूट सी गर्लफ्रेंड को छोड़कर काम में बिजी है, ये तो अच्छी बात नहीं है। और कहता है कि वो अभी रोमांटिक डिनर में एंजॉय कर रहा है। सो तकाने उसे तंग ना करे और कॉल कट कर देता है। तो हाना उससे पूछती है कि क्या वो सच में तकाने का फ्रेंड था। तो निकोला बोलता है और क्या, और उसे दिखाता है अपनी यूनिवर्सिटी टाइम की एक फ़ोटो जिसमें होता है वो खुद, तकाने और एक और लड़की जिसका नाम है इमिरी। और कहता है कि वो तकाने की एक्स गर्लफ्रेंड है, जिसको सुनकर हाना तो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है कि तकाने की भी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। और पूछती है कि क्या तकाने अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी फेमस था। तो निकोला बोलता है फेमस तो था बट उतना नहीं जितना कि वो था। और फिर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है कि इसीलिए तो वो कहता है कि उस बोरिंग तकाने को छोड़कर वो उसके साथ चली जाए। और फिर उसे किस करने जाता है, बट तभी यहाँ पे आता है तकाने और निकोला का किस किसी और चीज़ से ही हो जाता है। फिर तकाने उससे बोलता है कि वो दुनिया के किसी भी लड़के के साथ फ्लर्ट कर सकता है बट नॉट विथ हाना। और हाना को लेकर अपने साथ चला जाता है और बाहर जाकर हाना से कहता है कि वो आगे से उस फिरंगी से ना मिले। वो उसे फिरंगी इसलिए कहता है क्योंकि वो इटली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट डे हाना होती है अपने स्कूल में और एज़ यूजुअल अपनी दोनों फ्रेंड्स को अपनी सारी बातें बता रही होती है कि तभी वहाँ पे आता है निकोला, जिसको देख के हाना बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और वो उसको देता है वाइट रोज़ और अपने साथ चलने को बोलता है और उसकी दोनों फ्रेंड्स के साथ भी फ्लर्ट करता है। बट हाना मना करती है। तो निकोला उनको पेस्ट्री की लालच देता है और कहता है कि उसके पास फ्रेश इटालियन पेस्ट्रीज़ हैं, हाँ, जैसे कि वो इटली से लेकर आया होगा और यहाँ पे वो ख़राब भी नहीं हुए होंगे। तो हाना की दोनों फ्रेंड्स उसके साथ जाने को तैयार हो जाती हैं और हाना को भी रेडी कर लेती हैं। यार, किसी ने इनको बताया नहीं, यार मम्मी ने सिखाया नहीं कि कोई अजनबी कुछ दे तो कुछ खाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में दोनों होते हैं एक डिज़र्ट शॉप में, अरे पेस्ट्री की दुकान में यार। और यहाँ पे निकोला हाना को सॉरी बोलता है कि वो उसे टेस्ट कर रहा था। तो हाना उससे पूछती है कि उसका टेस्ट ले रहा था मगर क्यों। तो निकोला बोलता है कि अब तक तकाने के आसपास जितनी भी लड़कियां होती थी वो सिर्फ उसके पैसे से इंटरेस्टेड होती थी, लेकिन पहली बार है कि तकाने किसी लड़की में इंटरेस्टेड है और इसीलिए वो उसका टेस्ट ले रहा था। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में भी एमिरी तकाने के पीछे उसके पैसे के लिए ही पड़ी थी और ये बात निकोला को पता थी, इसीलिए उसने उसका टेस्ट लेना चाहा और उससे डिनर पे चलने के लिए पूछता है। बट तभी वहाँ पे तकाने आ जाता है, जिसके बाद से उन दोनों की बातचीत हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो हाना बोलती है कि इसका मतलब है कि निकोला तकाने से नफरत नहीं करता है बल्कि उसका सच्चा दोस्त है, क्योंकि वो उसकी फिक्र करता है। और सीन यहीं पे कट हो जाता है। और जब हाना घर आती है तो देखती है कि तकाने उसके लिए वही पेस्ट्री लेकर आया है जो अभी कुछ देर पहले वो निकोला के साथ खा रही होती है। तो तकाने कहता है कि सभी लड़कियों को पसंद है तो वो भी खाए। तो हाना कहती है कि इस तरीके की स्टीरियोटाइप्स वो उसके ऊपर थोपना बंद करे। टाइमी नाम की भी कोई चीज़ होती है यार, जो कि तकाने को बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो हाना उससे कहती है कि वो जा रही है हॉट स्प्रिंग, तो क्या तकाने भी उसके साथ चलेगा। और ये सुनने के बाद तो तकाने एकदम ही खुश हो जाता है और कहता है कि हाना ने पहली बार उसे इनवाइट किया कहीं चलने के लिए, और वो भी हॉट स्प्रिंग, नॉट बैड। हाँ, हाना कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो निकोला की फैमिली रन करती है। और उसका नाम सुनते ही तकाने का मुंह उतर जाता है और कहता है कि वो फिर से उस फिरंगी से मिली और उसे वहाँ नहीं जाना है। तो हाना कहती है कि इस उम्र में अपनी दोस्ती तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो तकाने उससे पूछता है कि उसने कौन सी स्टोरी सुनी है। तो हाना उसे सारी स्टोरी बता देती है, जिसके बाद तो तकाने मर ही जाता है।
हाना कहती है कि अरे वो चिंता ना करे, वो उसका मजाक नहीं उड़ा रही है। तो तकाने कहता है कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, मगर अंदर ही अंदर वो उसका मजाक उड़ा रही है। तो हाना कहती है कि चाहे जो भी हो वो हॉट स्प्रिंग जा रही है और तकाने को भी उसके साथ चलना पड़ेगा। तो तकाने कहता है कि वो उसके जैसा फ्री नहीं है, उसके पास काम है। तो हाना कहती है कि अगर वो इसी तरीके का एटीट्यूड रखता रहेगा तो वो कभी भी प्यारे से क्यूट से निकोला से कभी नहीं जीत पाएगा। जिसके बाद तो तकाने फिर से रोतू बॉय बन जाता है। नेक्स्ट सीन में तकाने, हाना, सोमा, निकोला, हाना की फ्रेंड होती है निकोला के होम टाउन में, और यहाँ पे सभी मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, ढेर सारी पिक्चर्स लेते हैं और फुल ऑन धमाल करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सभी को देखते हैं एक स्टोर में, और यहाँ पे सोमा और निकोला एक दूसरे को तीर भरी निगाहों से देख रहे होते हैं क्योंकि दोनों का टारगेट सेम था, हाना। और हाना को यहाँ पे एक की चेन पसंद आती है और ये चीज़ तकाने भी नोटिस करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास जाता, उसके पास आता है निकोला और पूछता है कि क्या उसे कुछ चीज़ पसंद है। तो हाना मना करती है और पूछती है कि क्या यूनिवर्सिटी में तकाने के पास बहुत सारी लड़कियाँ चेज़ करती थी। तो निकोला कहता है कि हाँ करती तो थी, मगर वो बहुत ही रूड था, सबके साथ रूडली बात करता था, किसी से सीधे मुंह नहीं बोलता था, और इस बात को लेकर उसकी और तकाने की कई बार बहस भी हुई है। तो प्रेजेंट में हाना उसे कहती है कि तकाने आज भी वैसा ही है, रूड। तो निकोला कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो अब तकाने को समझ सकता है क्योंकि जिन लड़कियों को उसने रिजेक्ट किया, जब वो बाद में उनसे मिला तो वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थी और इन्जॉय कर रही थी। तो वो समझ गया कि तकाने को उनको रिजेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा, और यही चीज़ है जो तकाने की उसको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर आता है तकाने और हाना को लेकर अपने साथ चला जाता है। बाद में हाना तकाने से कहती है कि वो निकोला को गलत समझता है, निकोला उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है जो उसकी बहुत ही परवाह करता है। तो तकाने कहता है कि वो महान तकाने है, उसे पता है कि निकोला उसको हमेशा उन लड़कियों से प्रोटेक्ट करता था जो उसके पीछे पैसे के लिए पड़ी थी, मगर जिस लड़की को वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बताता है वो कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। और ये बात सुनकर सबसे ज़्यादा शॉक होता है निकोला, जो कि छुप कर उन लोग की बातें सुन रहा होता है और आके तकाने से कहता है कि उसे आज तक लगता था कि ये मेरी उसकी गर्लफ्रेंड है। तकाने बोलता है कि क्या उसने कभी भी उसे बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो तो बस उसके आगे पीछे घूमती रहती थी और कुछ भी नहीं। तो हाना कहती है कि अगर ये बात थी तो फिर निकोला से वो गुस्सा क्यों हुआ। तो तकाने कहता है कि वो इसलिए क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से ये आदमी इटली भाग गया बिना उसे बताए, बिना उसे कुछ कहे। तो हाना कहती है कि इसका मतलब है कि तकाने अकेला हो गया था, उसके पास कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो निकोला से गुस्सा हो गया। तो निकोला वाज लाइक क्या सच में? लेकिन तकाने कैसे इन बातों को एक्सेप्ट कर सकता था, तो वो इन सब चीज़ों से इनकार करता है। लेकिन हाना दोनों का हैंडशेक कराती है और कहती है कि वो दोनों अच्छे बच्चों की तरह अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट सीन में सभी होते हैं एक होटल में, और यहाँ पे सोमा हाना से पूछता है कि वो तकाने के बारे में क्या सोचती है। तो हाना बोलती है कि वो तकाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोमा, निकोला और तकाने को एक रूम में, और यहाँ तकाने सोमा से पूछता है कि क्या उसे कुछ कहना है तो वो कह सकता है, और वो इस गलतफहमी में ना रहे कि हाना और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड यानी कि सोमा के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो सोमा भी उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर वही चाइल्डहुड फ्रेंड उसका एक वर्दी ओपोनेंट बन जाए तो वो क्या करेगा। और इसी चैलेंज के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब ज़्यादा ख्याल रखिए। सायोनारा।